अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हम जो है ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग अ कार्बन इन हाइड्रोजन। हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि इसमें हमारे पास कार्बन इन हाइड्रोजन का होना लाजमी फैक्टर है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन मिलियन एंड ट्रिलियन। सो उसको समझना, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तक। साथ में हमारे खाने पीने की चीज़ें, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ होता है। इस वजह से इनका पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है मीथेन, इथेन या एसिटाइलिन की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है। इस वजह से हमने हाइड्रोकार्बन को जो है डिफरेंट फैमिली में डिवाइड किया है। इन फैमिलीज़ के अलावा हम इसको अल्कोहल में, इल्काइल अल्डिहाइड में, एथेनॉल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर की फैमिली में जो है इनको कैटेगराइज करते हैं। आज हमने शॉर्टली पढ़ना है अबाउट अ हाइड्रोकार्बन। तो हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप में हमारे पास आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड में है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो फर्स्ट आपको शॉर्टली मैं डिस्कस करवाऊंगी कि इसका हमारे पास क्या मतलब, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। या एलिफेटिक हमारे पास जो है दैट इज हमारे पास ये ग्रीक लफ्ज से निकला हुआ है, जिसका मतलब है हमारे पास एलिफर फेट और ऑयल, जिसका मतलब है फेट इन ऑयल। तो हमारे पास एलिफेटिक बेसिकली वो वाले कंपाउंड आते हैं जिसमें हमारे पास फेट्स या ऑयल शामिल होता है। हमने इसको फर्दर डिवाइड किया होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब सैचुरेटेड हमारे पास क्या होता है, इससे हम ये जानते हैं कि इन कंपाउंड में हमारे पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन अनसैचुरेटेड इसमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। जैसे हम बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं इथाइलिन। हमारे पास है एसिटाइलिन, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल अमाइड। इस तरह हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, तो ये मल्टीपल बॉन्ड हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। और जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है वो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। इसकी एग्जांपल है हमारे पास अल्केन। अल्केन में हमारे पास कार्बन उनका सबसे सिंपलेस्ट जो है वो मेंबर है, जिसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है। ये हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है आप लोगों के नेचुरल गैस की। इसके अलावा एलिफैटिक को हम दूसरे तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास होता है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से। एक को हम कहते हैं सिंपल चेनिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखें कि इसको हम दोबारा ऐसे कैटेगराइज करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में एंड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में। साइक्लिक हमारे पास वो कंपाउंड होता है जिसमें आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो साइक्लिक के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ CH2, CH2 एंड दैट विल बी CH2। तो मेरे पास 3 CH2 है, लेकिन हमने क्या किया है कि इनको थ्रू आप बॉन्ड्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जो है वो जॉइन किया है और इनकी क्लोज स्ट्रक्चर बनी है। इस वजह से हम इसको कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। 3 है हमारे पास तो हम कहते हैं प्रोप एन। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे, लेकिन ये मेरे पास साइक्लिक फॉर्म में है तो हम इसको कहते हैं साइक्लिक प्रोपेन। यही वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस साइक्लिक में हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों का जो चेन होता है हाइड्रोकार्बन का, दैट मस्ट बी अ ओपन चेन। इसको मैं स्ट्रेट चेन भी हम इसको कह सकते हैं, ब्रांच भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड लिया है तो मैं यहाँ भी इसको 3 कार्बन का ही कंपाउंड लूंगी। CH3, CH2 एंड CH2। ये है मेरे पास आप लोगों का प्रोपेन का मॉलिक्यूल। तो ये मेरे पास चेन के भी फॉर्म में भी रह सकते हैं, न हमारे पास स्ट्रेट चेन का कंपाउंड्स में भी आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पास आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास जो है ये भी हमारे पास ग्रीक वर्ड से जो है वो डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है एरोमा। एरोमा का बेसिकली मतलब है स्मेल। तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्लेजेंट लाइक स्मेल, खूबसूरत सी जो है स्मेल आती है इनसे। और हम जो है इसको जो है मोस्टली जो है प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सेकंड नेम एरीन भी बोल सकते हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे फर्स्ट मेंबर है दैट इज़ अ बेंजीन C6H6। इसको हम, ये हमारे पास जितने भी बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये उनका पेरेंटल कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड में जो है आप लोगों का बेंजीन का कंपोनेंट होना लाजमी है। बेंजीन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें हमारे पास अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, जो कि हमारे पास हेल्प करता है रेजोनेंस में। मैं आपको बाद में बता दूंगी कि ये हमारे पास कैसे रेजोनेंस शो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है।
बस इन अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड आता है, इसके बाद दोबारा डबल, इसके बाद सिंगल। तो इस तरह इसमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल्स बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक खास जो है कैरेक्टरिस्टिक आती है, जिसको हम कहते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये है मेरे पास आप लोगों का बेंजीन का मॉलिक्यूल। इसके अलावा हमारे पास अगर इस पे कोई सा सब्स्टिट्यूशन अटैच होता है, तो हम कहते हैं दैट विल बी अ टोल्यूइन मॉलिक्यूल। इसके अलावा मतलब 2 कार्बन रिंग कंपाउंड भी हमारे पास एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास है आप लोगों का नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं कि हम कैसे जो है एरोमेटिक और एनोरोमेटिक कंपाउंड को जो है एक दूसरे से जो है अलग कर सकते हैं। मैं दोबारा से थोड़ा-सा एक्सप्लेन करवा देती हूँ। हमारे पास क्या होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास जो है एक ब्रांच है आप लोगों के हाइड्रोकार्बन का, जिसमें आप लोगों के पास कार्बन एंड हाइड्रोजन का होना लाज़मी है। उसको हम 2 तरीकों से फिर उसको क्लासिफ़ाई करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक को हम क्लासिफ़ाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिफैटिक और दूसरा हमारे पास एरोमेटिक होता है। एलिफैटिक में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है आपकी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, उसको हम देखेंगे कि उसमें या तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा या हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। अगर डबल हो बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड हो, तो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास जितने भी कंपाउंड हैं, उसमें हमारे पास आपका पैरेंटल चेन का होना लाज़मी है, जिसको हम कहते हैं बेंज़ीन। एंड बेंज़ीन को जो है इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर आती है ड्यू टू द अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सो ये था आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन अबाउट अ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेफिनिशंस।